चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल्स का क्वेश्चन नंबर 3। 1 और 2 हो गया था, 3 वाला देखते हैं। बोल रहा है सो दैट इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके डायगोनल जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे, ठीक है, यानी राइट एंगल पे जो है बाइसेक्ट कर रहा है, उसको बताना है कि एक रोम्बस है। तो सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, और रोम्बस प्रूफ करना है तो हम रोम्बस की तरह फिगर बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि हमें दिया है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं, बाद में इसको रोम्बस प्रूफ करना है तो इसको रोम्बस की तरह ही बनाएंगे हम, ठीक है। और रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों साइड जो होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, फिर इसके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया डायगोनल ड्रॉ। अब हमें इसमें दिया हुआ है कि इसके जो डायगोनल्स है वो बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को और राइट एंगल पे, ठीक है। इसके जो डायगोनल्स है क्वाड्रिलेटरल के, ये एबीसीडी का एक क्वाड्रिलेटरल अभी दिया हुआ है हमको, इसको रोम्बस प्रूफ करना है और इसके डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को राइट एंगल पे। तो बाइसेक्ट मतलब हो गया कि ये यहाँ पे अगर इसको O ले लिया जाए तो AO इज इक्वल टू OC हो गया, और इधर से देखा जाए तो BO इज इक्वल टू OD हो गया। उसके बाद ये सारे के सारे एंगल 90-90 हैं, ठीक है। जैसे अगर लिया जाए इसका 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 ये सारे एंगल कितने हैं 90 डिग्री हैं, ठीक है। चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आंसर जब स्टार्ट करेंगे तो गिवन लिख लेंगे। तो हमें इस क्वेश्चन में पहले दिया हुआ है कि बाइसेक्ट जब कर रहा है तो A इज इक्वल टू OC हो गया, तो गिवन ऐसे ही लिख लेते हैं हम AO इज इक्वल टू OC, और नेक्स्ट हमारा हो गया BO इज इक्वल टू OD, ठीक है। BO इज इक्वल टू OD, ठीक है। मतलब यहां से और यहां तक की लाइन एक दूसरे की इक्वल है। जैसे ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये इक्वल हो गया, और फिर ये लाइन इसको बाइसेक्ट कर रहा है तो ये और ये इक्वल हो गया। तो A इज इक्वल टू OC और B इज इक्वल टू OD हो गया। और हमारा गिवन है कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 जो हो गया सबका सब कितना है 90 डिग्री है, यानी कि सारा का सारा एंगल ये इक्वल है। यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और ये कितना है सारा का सारा कितना है 90 डिग्री, ठीक। ये हमारा गिवन हो गया। अब हमें जो प्रूफ करना है वो लिख देते हैं टू प्रूफ। तो हमें प्रूफ ये करना है कि ABCD क्या है रोम्बस है, ठीक है। तो लिखते हैं ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहले प्रूफ जब स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, इसको एक पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। अगर जैसे कोई क्वाड्रिलेटरल दिया है, सबसे पहले उसको अगर एक पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें और उसका ऑल साइड इक्वल दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली एक रोम्बस है। तो उसमें क्या करते हैं, सारा साइड इक्वल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि जैसे ये और ये इक्वल दिखाना है पहले हमको, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे क्योंकि ये साइड इन दोनों ट्रायंगल में है, ठीक है। तो किसी तरीके से इसको कॉन्ग्रुएंट करेंगे, जैसे भी हो जाए चेक करेंगे जो क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया उसको हम लेंगे और उसके बाद इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे और CP/CT से इसको इक्वल कर देंगे। तो हम ले लेते हैं ट्रायंगल। सबसे पहले तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल AOB। ये वाला ट्रायंगल हो गया AOD, ये वाला ट्रायंगल, उसके बाद AOB ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों हम ट्रायंगल ले लिए। अब इसमें क्या क्या हमें मिल रहा है वो देख लीजिए। ये देखिए ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यानी कि OD इज इक्वल टू OB हमारा गिवन है ऑलरेडी। उसके बाद हमारा एंगल 1 ये और ये एंगल 4 दोनों क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। कैसे, ईच 90 डिग्री हमें दिया है कि बाइसेक्ट 90 डिग्री पे कर रहा है, तो दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो हमें साइड एंगल और ये वाला साइड मिल जाएगा दोनों में कॉमन, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये वाली साइड कॉमन हो गई। तो साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो इसको लिखते हैं हम। सबसे पहले AOD में देखिए क्या है OD इज इक्वल टू हमारा OB हो गया। ये हमारा क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है।
कि जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये ओडी और ओबी जो है आपस में इक्वल, ये गिवन है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ठीक है, ये क्या हो जाएगा ईच 90 डिग्री, ठीक है, राइट एंगल में बाइसेक्ट करा तो ईच 90 डिग्री, और एओ इज इक्वल टू एओ हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक है, एओ इज इक्वल टू एओ ये हमारा हो जाएगा कॉमन, ठीक है। तो ये तीन चीजें मिल गई हमें, साइड एंगल साइड, ठीक है, जब तीन चीजें मिल गई साइड एंगल साइड, तो ये हमारा ये दोनों ट्राइंगल जो हो जाएगा आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंट मतलब उसका सारा शेप और साइज एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एओबी, और ये कैसे है, बाई एसएएस से, ठीक है, यानी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट रूल से ये क्या हो गया, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये साइड जो है इसके इक्वल है, यानी सीपीसीटी से दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी एडी इज इक्वल टू एबी हो जाएगा हमारा, और ये लिख देंगे सीपीसीटी से, ठीक है। इसको ले लेंगे इक्वेशन नंबर 1। जिस तरीके से हमने इन दोनों ट्राइंगल को लिया और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके इसको सीपीसीटी से इक्वल कर दिया, सेम उसी तरीके से अब लेंगे इन दोनों ट्राइंगल को, लेकिन हम सिमिलरली डायरेक्टली लिख के दोनों ट्राइंगल, सबसे पहले ये दोनों ले लेंगे, फिर ये दोनों ले लेंगे, ठीक है, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा, फिर ये सारा का सारा आपस में इक्वल हो जाएगा। इन दोनों ट्राइंगल में कौन सा साइड आ जाएगा, ये वाला साइड और ये वाला साइड, तो हम यहाँ डायरेक्टली लिख देंगे सिमिलरली इन ट्राइंगल, कौन कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, एओबी और बीओसी, इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल बीओसी, इन दोनों ट्राइंगल में हम डायरेक्टली लिख देंगे कि AB इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू BC होगा, ठीक है, और ये भी सीपीसीटी से ही होगा, सीपीसीटी से। और सिमिलरली इसी तरीके से, सेम इसी तरीके से इन ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल यानी बीओसी और सीओडी, इन ट्राइंगल बीओसी एंड ट्राइंगल सीओडी, फिर से हम इसी तरीके से दिखा देंगे कि BC इज इक्वल टू CD हो जाएगा हमारा, CD हो जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 और इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये तीनों मिला के हमारा, जब ये इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल हो गया और ये इसके इक्वल हो गया, तो सब का सब आपस में इक्वल हो जाएगा। यानी यहां से मिल गया हमें फ्रॉम, तीनों इक्वेशन से लिख लेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन मिला के हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सारा का सारा साइड आपस में इक्वल है, ठीक है। यानी AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA या AD ले लेते हैं, ठीक है, AD ले लीजिए क्योंकि AD हमने यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक। तो ये सारा का सारा साइड आपस में इक्वल हो गया। जब ऑल साइड इक्वल हो गया तो हम इसको रोम्बस कह सकते हैं, लेकिन इसके पहले हम इसको कहेंगे पैरेललोग्राम। जब सारा साइड इक्वल है तो अपोजिट साइड भी इक्वल है, और हमें पता है किसी भी पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होता है, यानी कि क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर अपोजिट साइड इक्वल हो गया, या तो पैरेलल और नहीं तो इक्वल, तो अपोजिट साइड अगर इक्वल हो गया तो हम इसको कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम है। तो हम एक लाइन यहाँ पे बढ़ा के लिख देंगे कि सिंस opposite sides of quadrilateral, opposite sides of quadrilateral ABCD are equal, ठीक है। opposite sides जो है, opposite sides of quadrilateral ABCD are equal, therefore लिख देंगे कि ABCD is a parallelogram, ठीक है। जब इसको हमने कह दिया कि ये पैरेललोग्राम है, तो हम डायरेक्टली कह देंगे कि भाई ये इक्वल है और पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो हम एक लाइन में अब आगे लिख देंगे कि दिस इंप्लाइज दैट कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर हम कह देंगे कि ABCD जो है इज अ रोम्बस, ठीक है। समझ में आ गया।
सबसे पहले इसको कह देंगे कि भाई जब सारा साइड इक्वल हो गया, यानी कि ये साइड इसके इक्वल है और ये साइड इसके भी इक्वल है, तो अपोजिट साइड को इक्वल दिखा के हम इसको पैरेललोग्राम कह दिए। ठीक, तो पैरेललोग्राम कहने के बाद फिर ऑल साइड हमें इक्वल भी मिला है, तो हम दिखाएंगे कि जब एबीसीडी पैरेललोग्राम भी है और ऑल साइड इक्वल भी है, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, शुरू से बता देते हैं। इसमें क्वेश्चन में बोला है कि सो दैट द डायगोनल ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल दे दिया है जिसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर भागों में बांटना। तो ये लाइन जो है इस लाइन को दो बराबर भाग में बांट दे रही है और ये लाइन जो है इस लाइन को दो बराबर भाग में बांट दे रही है। ठीक, यानी गिवन हमारा हो जाएगा AO इज इक्वल टू यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी इक्वल हो जाएगी, और इसमें यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी इक्वल हो जाएगी। तो वही हमने लिखा AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। और ये बोला है राइट एंगल में बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि ये सारा का सारा एंगल कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, सारा साइड इक्वल करना है। तो सबसे पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को इक्वल करने के लिए हमें कोई और ऑप्शन नहीं है, तो इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। तो हमने SAS से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है और उसके बाद ये एंगल इक्वल, ईच 90 डिग्री, तो साइड एंगल साइड इसमें भी मिल गया और इसमें भी साइड एंगल साइड इसमें भी मिल गया। तो दोनों में साइड एंगल साइड मिल गया, यानी कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए और CPCT से इसको इक्वल कर दिए। सेम इसी तरीके से इसको और इसको लेंगे, सिमिलरली लिख के डायरेक्टली लिख देंगे इन दोनों ट्राइंगल में, उसी तरीके से इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करेंगे और CPCT से इसको इक्वल कर देंगे, और उसी तरीके से इन दोनों को लेंगे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, उसके बाद इन दोनों को इक्वल दिखा देंगे। तो जब ये इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, तो ये तीनों आपस में इक्वल, फिर ये इसके भी इक्वल हो गया, तो चारों आपस में इक्वल हो गया। तो हमने यही तीन इक्वेशन लिखा और तीनों इक्वेशन की मदद से हमने कह दिया कि ये सारा साइड आपस में इक्वल है। तो जब सारा साइड हमें इक्वल मिल गया तो हमें पता है कि ऑपोजिट साइड इक्वल है। तो जब भी ऑपोजिट साइड इक्वल मिल गया, तो मतलब दोनों पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इक्वल मिल गया, यानी कि एक पैरेललोग्राम है। तो जब एक पैरेललोग्राम का सारा साइड इक्वल होता है तो हम कह देंगे कि वो डायरेक्टली एक रोम्बस है। ठीक है, चलिए।